तो दादा अब किस्सो है गई भाई ने अकेलो छोड़ीन जावा को और लूटने वाला तो हर कहीं बैठा है। तो अकेला अगर निकलो नहीं तो थोड़ा संभली के रहना चाहिए। तो आज का मुद्दो है दिल्ली को। भाई साहब पहुंचा दिल्ली, ठीक है, पूरा काम काज निपटायो, शाम के पेटे मांगियो भोजन। तो भोजन के लिए देखी ऊंची आंख करके जी ढाबा साइड। तो वहां तो बुलाने वाला बिल्कुल आओ भैया आओ भैया। भैया भी पहुंच गया। भैया बैठो, भैया हाथ धो के बैठो, खाना खाओ। मैं पूछ ही रहा हूँ कि भैया बता दो प्लेट से दे रहा कससे कई प्लेट ले रहा। अब वो क्या यहाँ सब लिखो है मेरी सब अलग अलग लिखी सब्जियां आप प्लेट से बताओ कहिए। हाँ सब लिखो है तो प्लेट से हो जाएगा वो ठीक है अगर प्लेट से भी लगा ही लगा कहीं भी भैया डेढ़ को सौ कहनो कि यार दो सौ ढाई अपन सौ कहीं भी। एमपी वाला हैं और एमपी वाला का ही पहला रेट में आगे कि खाने का शौकीन भले यहाँ पर पहला मालूम तो नहीं चाहिए खाई कितना को रहा। ठीक है, तो ना पूछो कि भैया कितने को खिलाई रहो। तो कहे रेट रेट लग गया है सब। तो कहे, नहीं भैया तुम्हें को प्लेट से बता दे, मेरे को एक प्लेट तू कितना में खिलाएगा। तो अरे आप बैठो तो सही भैया, पैसे ले लेंगे यार। तो भैया भी विश्वास करके ना बैठ गया। भैया ने हाथ हाथ धोए, जीव वीम के अच्छे बढ़िया पनीर वनीर की सब्जी वब्जी मिली, कहीं कहीं मिले तो भाई साहब। 6 गट्टा पनीर का एक पनीर की सब्जी में एक हाँ कटोरी में 100 ग्राम दाल हाँ और लगभग 100 ग्राम सूखी सब्जी हाँ आलू गोभी मिक्स हाँ, मतलब बस। एक बेसिक खानो जो और अपने 2 नान रोटी मात्र 2 नान रोटी जो तीसरी भी नहीं। जो बेसिक खाना पड़ा खाई उठा। भैया हाथ धोया, कहा भैया बिल। भैया बोले आप सामने से ढाबा वाला एक 400। मेनू उठाई ने बताई दियो इन पे 470 चार लिखियो सौ तो ने 70 रुपया भैया। जिम लिखियो तो पनीर शाही पनीर जो शाही पनीर नहीं तो है नी? नॉर्मल पनीर एक कटोरी में तो और रोटी और ये और प्लेट को पूरा बना दो न वो उनके वहाँ काउंटर पे रखियो हो लटके ही नहीं रखियो है वो थाली स्पेशल को खाली सामान दिखाई दे एक मतलब थाली इसको को जो मेन्यू मतलब बनाए देखो, 470 वो रुपया को भाई दिखाओगे साहब, नहीं वो ठीक है। आखिरी में उसको जल्दी दिखाएगी तो भैया वहाँ का लटके ही नहीं रखियो उन्होंने। भैया का कान खड़ा, रोटी वहां से पचनी शुरू। 470 रुपया। भैया गलत है यार, क्योंकि भैया मेन्यू है तो आपको यही पेमेंट है। अब करे तो क्या करे दादा, दिल्ली में घर से 2000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर कोई काका लादन बाबा कोई नहीं वहाँ। जो बोलिया भी दे दो, अब खाई तो लियो खाना वहाँ पे। 470 में मैं इतना और बोलियो तो भैया ऊपर का 70 छोड़ दो ना 400 ले लो यार। तो ये बोने की वक्त है ना आप कई बातें बचत करो यार दे दो यार चुपचाप। खाना खाया तो फिर दे आप दो। तीन बड़ा बड़ा मुस्टंडा और भी हो ही रहा वहाँ मैं ज्यादा बहस भी करा के मतलब है नहीं। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का सामने की यह बात थी। और भैया ऊंची आवाज में बोले गए, वहां तो ऊंचा ऊंचा मुस्टंडा खड़ा भी है। हाँ आवाज से ज्यादा ऊंचा भी हो ही रहा है था नी? लंबा चौड़ा। उनको काम ही यो है लुट्टू पट्टी बस। तो लूट पट्टी उनके साथ हुई है। अब भैया को थोड़ा सा बुरा लग्यो। भैया होटल से थोड़ा सा बाहर निकलिया। थोड़ी सी देर ने बुरी बुरी तो लगी बात, क्या कही यार अपना साथ तो गलत हुई क्यों यार। तो दो चार लोग कहना है बोल दियो कि यार भैया यहाँ खाने यहाँ में खाने लूटपट्टी में चल रही लूट है। पट्टी चल रही है, तुम जाजो मत। दो चार पांच लोग के ने पलटे ही दिया वहां से, तो इनके थोड़ा सा अच्छा लग्यो। अब आप अब हमारे चलो भैया, खुन्नस तो खतरनाक थी अब तो घर चलो, कि यार टाइम अब वही गयो। कहीं करूँ उनसे किस तरह बदल लूँ पेमेंट बहुत ज्यादा ले लियो। 100 150 200 रुपये 250 रुपये लेता तो मेरा करता नहीं। 470 हमारे पच नहीं जाता आई रोटी ऊपर आई रही थी ना पैसा जेब में खाली खाली लग रहा था। और रोटी खाई खाधी ऐसा लग रहा था कि यार कहीं गलत चीज जहर तो नहीं खाई ली छोड़ हल्को फुल्को ऐसी लागू मंडी के वो पैसा का। पर मन माइन अब निकलिया दो चार कदम आगे, फिर कहीं देखो आप। बस खाली 20 30 फीट आगे में देखियो एक टूरिस्ट हेल्पलाइन पुलिस की चौकी बनी हुई थी। वहाँ जैन मन थोड़ी सी मन में राहत मिली कि टूरिस्ट की अगर मदद करे तो मैं भी लगभग लगभग टूरिस्ट ही हूँ। मध्य प्रदेश राज्य थी दिल्ली राज्य में आया हूँ देश की राजधानी में। चली गयो मैं भी और वहाँ आप भी थी सुनाई कि साहब हमारा अंडे ऐसा ऐसा हो गया कि 100 ग्राम तो दाल दी 100 ग्राम सब्जी दे दी सूखी 2 नान खाए मैं और 4 6 पनीर का टुकड़ा और 100 ग्राम सब्जी और कि साहब इतने पैसे मेरे से ले लिए ने 470 रुपये। साहब भी बोले कि तुमने पूछा नहीं क्या पहले मैंने पूछा उनसे कि आप प्लेट का रेट बताओ प्लेट क्या ले रहे थे उन्होंने बोला ये लिखा है कोई दिक्कत नहीं है प्लेट से ले लेंगे। तब मैंने कहा कि ये तो सब आपने अलग अलग सब्जियां लिखी है अलग अलग रेट है प्लेट के रेट तो इसमें है ही नहीं। अरे आप तो हाथ दो बैठो और मेरे को बिठा ऐसे दिया। करके इनको गुमराह करके बिठा लिया। तो पुलिस वाले ने पूछा इनसे फिर, क्या दादा तुम चाहते क्या हो। तो क्या अब चाहते क्या हो चाहते तो क्या हो मैंने कि बोला उनसे जो मेरी 150 रुपये 200 रुपये जो नॉर्मल प्लेट बनती है वो मेरे प्लेट के पैसे लगते हैं।
कि नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं इस इसकी दुकान भी बंद करा दे अपन दुकान भी चाहो बंद तो। करवा दूँ। क्या पर तुम अगर आपको लीगल शिकायत इसकी यहाँ करनी पड़ेगी और जो भी तारीख 1-2 लगेगी कोर्ट में, आप जज साहब के सामने आके बोल देना कि इसने जो-जो भी आपको खिलाया है, 2 नान रोटी, 100 ग्राम दाल, 4-6 गट्टे पनीर की 1 कटोरी और 1 कटोरी दाल, इतने की इसने ₹470 लिए। अपन इसके दुकान पे आज ही ताला लगा देते हैं। बाकी 1-2 तारीख तो आपको आपको आना तारीख पड़ेगा। लड़ना पड़ेगा। अब दादा सोचे कि अगर तारीख लड़ूँ, तो आज तो ये होटल में 3 मुस्टंडा खड़ा, अगली तारीख पे 6 मुस्टंडा रेलवे स्टेशन पे। दादा ये नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली नहीं पहुँचने दे मेरे को, रास्ते में अचानक मालपे बना दे मेरे। तो अपने इनने और बोला कि बताए, अपन तो आज का ही मामला निपटान, कोई केस वेस कुछ नहीं करना। अब पुलिस वाले दादा ने भी एक बात बहुत जोरदार बोली हूँ, बहुत ही बहुत जोरदार जोरदार। थी यार, वो तो दिल को छू गई। बताओ जरा। अब उनने बोली हमसे कि जब भगत सिंह को लगा कि अपने देश के साथ बुरा हो रहा है, तो वो फांसी चढ़ गए देश के लिए। अगर और तुम्हें लग रहा तुम्हें लग है, रहा है कि ये लोगों के साथ गलत कर रहा है, ये लोगों को लूट रहा है और तुम चाहते हो कि इसकी दुकान बंद हो, तो कम से कम तुमको तारीख तो आना पड़ेगा। पर वो तारीख आना पुलिस वाले को ये कौन बताए? केवल तारीख ही मेरे को नहीं आना है, उस तारीख पर मेरे को इन लोगों से बचने के लिए 10 मुस्टंडे और लेके आना मेरी तरफ से भी। और जहाँ तो का वो तो आने का किराया पॉसिबल दादा 500 है है, नहीं। आने का किराया 10 आदमी 500 को है, अगर लेके जाओ, तो तो कम से कम कितना 15,000 भाड़ा, की एक कितना तारीख पड़ किराया जाए, और तो कितना हो उस जाएगी। पे अपन गए नहीं। अब पुलिस वाले दादा हम लोग चलो ठीक है, अपन ढाबे पे चलते हैं, वहाँ पे अपन चल के बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है? मेरे 250-300 रुपये जो भी है लीगली वही दिला दो। वहाँ पर गए और दादा ने बोला कि भैया इनको क्या खिलाया आपने? तो वो बोले कि इनको पनीर की सब्जी की प्लेट और 1 प्लेट दाल और 1 सूखी सब्जी और नान खिलाया। उनका प्लेट नहीं थी साहब, 100-100 ग्राम। तो भैया उसी को प्लेट बोलते हो, ऐसा बोलने लगा। तो कि भैया ये जो बोल रहा है वही खिलाया ना आपने? कि हाँ, यही खिलाया। तो ठीक है, इसको ₹250 दे दो इनको। उन्होंने बोला पुलिस वाले भैया ने कि इनको ₹250 वापस कर दो। तो 470 में ₹250 इनको वापस तुरंत दे दिए उस आदमी ने, ज़रा कुछ सोचे। ज़्यादा भी कुछ नहीं बोला और सीधे मेरे को और ₹250 दे दूसरे दिए। ग्राहक जो वहाँ खाना खाए थे, उनके सामने क्या बोले दुकानदार के, "धीरे बोलो, धीरे बोलो।" अब वो चोरी कर रहा है, अपन तो चोरी उसके कर बाद नहीं रहे मैंने थे। पुलिस वाले भैया की जो मदद देखी तो मैंने लगा 5-50 रुपए इनको भी दे दो इसमें से, इन्होंने मेरी पर उन्होंने वो 50 रुपए लेने से इनकार कर दिया। उस उनकी ये बात भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। जो नई दिल्ली स्टेशन के सामने जो सर बैठे थे वो काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे और उन्होंने मेरी पूरी मदद करी, कोई पैसा नहीं लिया और वहाँ से अपन ने एक सीख ली कि कभी भी नई जगह पर जाएँ तो पूरी क्लियरनेस कर लेनी चाहिए कि बस इससे ज़्यादा अब और कुछ नहीं हो सकता और फाइनल कर ही लेना चाहिए, मतलब हो जाएगा ऐसा नहीं रखना चाहिए, देख लेंगे वगैरह। तो दादा ऐसा किस्सा हुआ दिल्ली को गई, पुलिस भी आएगी बीच में आज। तो यही है कि घर से बाहर जाओ तो थोड़ा ध्यान रख के कदम फूँक के चलो। तो ठीक है, ठीक है। जय राम जी की ध्यान रखजो।